ज्योति एक शांत और सीधी लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे। शादी के शुरुआती महीने अच्छे गुजरे। ज्योति को लगा कि उसकी जिंदगी खूबसूरत बन रही है। ये क्या है? खाने में नमक कम है। तुमने ऐसे बनाया? अपने मायके फोन करती है। मेरे घर में क्या कम है तेरे लिए? ज्योति की आंखों के सपने टूटने लगे, लेकिन वह चुप रही। तुम्हारा ध्यान इस घर में कम और मायके में ज्यादा रहता है। करण की बातें गालियों में बदल गईं। एक दिन उसने ज्योति पर हाथ उठाया। उस रात ज्योति बहुत रोई, दिल टूट चुका था। लेकिन अगले दिन करण ने माफी मांग ली। मुझसे गलती हो गई ज्योति, ऑफिस का तनाव था। ज्योति ने माफ कर दिया, लेकिन डर बना रहा। ज्योति ने उसे माफ कर दिया। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए और करण का व्यवहार और हिंसक होता गया। तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। एक दिन ज्योति अपनी माँ के घर गई। उसकी माँ ने चोट का निशान देखा। कुछ नहीं माँ, गलती से गिर गई थी। बेटी, शादी बचाकर रखनी पड़ती है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये बातें ज्योति के आत्मविश्वास को हर दिन तोड़ रही थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ज्योति चुप हो गई। करण फोन चेक करता, किसी पर शक करता। करण शराब पीकर आया, पैसे मांगे। उसने जोर से धक्का दिया। ज्योति गिर पड़ी। वह पूरी रात रोती रही। सविता दीदी उससे मिलने आईं। रास्ता हमेशा होता है, बस आवाज उठानी पड़ती है। सविता दीदी ने ज्योति को महिलाओं की मदद करने वाले संगठन के बारे में बताया। पहले ज्योति के हाथ कांप गए। वह डर गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर करण को पता चल गया तो वह मार डालेगा ना? सविता दीदी ने उसका हाथ थामकर बोली, डर ही उसे ताकत देता है जो इसे तोड़ना चाहता है। उनकी बातें ज्योति के दिल में उतर गईं। कुछ दिनों बाद करण फिर नशे में हिंसक हो गया। उसने ज्योति को कमरे में बंद कर दिया। उस रात ज्योति ने फैसला किया, अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहा जाएगा। अगली सुबह वह चुपचाप सविता दीदी के साथ सहायता केंद्र पहुंची। काउंसलर ने कहा, सम्मान से जीने का अधिकार आपका भी है। ये शब्द सुनकर ज्योति रो पड़ी। उसने कानूनी मदद ली, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बार ज्योति नहीं डरी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। करण पहली बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास देख रहा था। समाज के लोग बातें करने लगे, घर की बातें बाहर लाई, लेकिन ज्योति अब बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि समाज अक्सर अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाले को ही गलत ठहराता है। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लोगों ने बुरी बातें की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे एक स्कूल में काम मिल गया। बच्चों पढ़ाते हुए उसे जीने की नई वजह मिल गई। एक दिन महिला अधिकार कार्यक्रम में उसे बोलने बुलाया गया। स्टेज पर खड़ी ज्योति ने गहरी सांस लेकर कहा, हिंसा कभी प्यार नहीं, अपमान से भरा रिश्ता
कैद ही होता है। अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगी तो दुनिया कभी नहीं करेगी। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। उसके बाद कई पीड़ित महिलाएं उससे मिलने आईं। उसने एक छोटा सहायता समूह शुरू किया। एक दिन पूर्व पति करण माफी मांगने आया। ज्योति ने शांति से कहा, माफ करना और वापस दर्द में जाना दो अलग बातें हैं। तुमने मेरा आत्मविश्वास तोड़ा था, लेकिन अब मैं खुद को पा चुकी हूं। करण बिना कुछ कहे चला गया। ज्योति अब हजारों चुप महिलाओं की आवाज बन चुकी थी। उसने लिखा, जिस दिन एक महिला अपने डर से बड़ी हो जाती है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। और उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी।